चौथा उनके अंदर एक गुण था, वो गुण आप उनके अंदर भी होना चाहिए। वो ये जानते थे कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये समझ थी। लिख लो आप इसको, क्योंकि अब हम इसी पॉइंट पे मनन करेंगे। उनको ये समझ थी कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो वो अलग अलग देशों में गए जहाँ पे अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग संस्कृति के लोग थे, अलग अलग बोली थी, अलग अलग उनका खान पान रहन सहन सब कुछ था। परंतु वो एक जानते थे कि एक बात पूरे वर्ल्ड में सब कुछ समान है, चाहे वो कोई भी भाषा के लोग क्यों ना हों, सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर आदमी के अपने कुछ कांटेक्ट होते हैं, कुछ उसके जानने वाले लोग होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ रिश्तेदार होते हैं। हर आदमी का संपर्क अपने कुछ ना कुछ लोगों से होता है। उनको ये समझ थी, अनपढ़ थे भले ही, परंतु पवित्र आत्मा ने उन्हें ये समझ दिया हुआ था। और इसी समझ के चलते प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया, महान आदेश क्या था? तुम जाओ और सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है उन्हें मानना सिखाओ। यानी चेला बनाओ। चेला चेला बनाएगा, चेला चेला बनाएगा। जो प्रभु के 11 शागिर्द थे वो इस नियम को जानते थे कि हमें चेला बनाना है। हमें क्या बनाना है? चेला बनाना है। और आज मसीह कलीसिया में जो मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी खबर भी है और दुख भी है। क्या सबसे अच्छी खबर यह है कि लोग बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परंतु दुख की बात यह है कि प्रभु के चेले लोग नहीं हैं, जो यानी कि मसीह का अनुसरण करें, पवित्र आत्मा से भरे हुए हों, जो प्रभु के संग चलने वाले लोग हों। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ऐसे ही जो लोग हैं वो बढ़ते हैं। हमने देखा प्रभु के यीशु के 12 शागिर्द थे। 12 शागिर्दों ने कितने चेले बनाए? 70 चेले बनाए। 70 से कितने हुए? 120। 120 से कितने हुए? 3000। 3000 से कितने? 5000। और फिर 5000 से आगे हजारों, लाखों और करोड़ों में तब्दील होता चला गया। ये था प्रभु यीशु मसीह के 11 वो शागिर्द जो अलग अलग देशों में पहुंचकर जिन्होंने प्रभु का वचन को प्रचार किया। आज मैं कई यूट्यूब के अंदर कई वीडियोस को देखता हूं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, भाई ईसाई धर्म पूरे संसार में क्यों सबसे ज़्यादा तेजी से फैल गया। वो हर एक चीज़ एक लॉजिक, एक तथ्य, एक सांसारवाद पे होके बोलते हैं कि भाई ईसाई लोग बड़े अमीर होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और ये चैरिटी बड़ा करते हैं, और स्कूल खोल लेते हैं, और अस्पताल खोल लेते हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। परंतु वो ये एक आत्मिक नियम नहीं जानते कि आत्मिक नियम क्या है। चेला बनाओ, जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया मत्ती 28:18 के अंदर, ग्रेट कमीशन, महान आदेश। और जो व्यक्ति, एक भी व्यक्ति भी, लाखों हजारों की भीड़ में अगर एक व्यक्ति भी इस महान आदेश को समझ लेता है ना, तो वो किसी गांव या राज्य में रहने वाला हो तो वहां पर वो आग लगा देता है। हालेलुया। और यहां पर 80-90 लोग बैठे हैं। अगर आज आप ये 80-90 लोग इस आत्मिक नियम को अच्छे से अगर समझ गए, जान गए, तो आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने जानकारों में आग लगा सकते हैं। मेरे कहे एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कोई भी बातें बेकार की नहीं करूंगा। चेलों में चौथा गुण क्या था? अभी मैंने बताया था। हाँ, वो जानते थे, उन्हें ये समझ थी कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जानते थे किसी भी भाषा के लोगों, संस्कृति के लोगों, उनके अपने रिश्तेदार, जानकार हैं, इसलिए हम उनके अंदर सुसमाचार प्रचार करेंगे। और इसी तरह
उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। और प्रचार जब किया, जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जैसा लिखा है प्रेरितों के काम की किताब के अंदर, और हमने देखा था अभी 1:4 में किताब पतरस खड़ा हुआ और 120 लोग थे और उनमें प्रचार किया है। और उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा याद दिलाई कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जो ना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यहाँ पर 120 लोग थे और वो 120 लोग अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग थे, अलग अलग राज्य के लोग थे। और वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने प्रभु का वचन को वहाँ सुना। और जब उन्होंने वहाँ सुना, प्रभु के सामर्थ को देखा और उद्धार के अनुभव को देखा, तब वो लोग भी अपने अपने जानकार अपने अपने राज्यों में गए, रिश्तेदारों में गए और उन्होंने भी प्रभु का वचन वहाँ प्रचार किया। और इस तरह हम देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब के अंदर किस तरह से कलीसिया बहुत तेजी के साथ गुणात्मक तरीके से मल्टीप्लाई होती चली गई। 70, 120 बने, 120, 2000 बने, 2000, 5000 बने और हजारों की भीड़ में लोग बढ़ते चले गए। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणात्मक तरीके से ये कलीसिया बढ़ती चली गई। हालेलुया। याद रखिएगा, संसार का कोई भी प्रभु का दास, कोई भी भक्त अकेला प्रभु की सेवा का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि एक आदमी के पास रहने के लिए 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में उसने सोना है, जागना है, दुनिया के काम करने हैं, प्रभु की सेवा करनी है। वो सीमित है, उसका समय सीमित है। आप समझ रहे हैं ना? जब मैंने सेवा को आरंभ किया तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब मेरी सेवा बढ़ने लग गई तब प्रभु ने मुझे सिखाया कि तू अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समान प्रचारकों को चुन। प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने कहा, तुझे मैं बुद्धि दूंगा, तू अपने मन अनुसार लोगों को चुनना आरंभ कर और उन्हें प्रचारक के रूप में नियुक्त कर। तब मैंने अलग अलग लोगों को नियुक्त किया और उन्हें वो कलीसियाएं दी। वहाँ से वो दशमांश और भेंटें लेने लग गए, जैसा आज भी चलता है। और आज वही जो प्रचारक प्रचार करने लग गए, हमारी कलीसिया फैलने लग गई, बढ़ने लग गई। आप देख रहे हैं, आज मैं 7 दिन घर में रहता हूं। किस घर में कई नए लोग आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कौन जा रहा है मुझे नहीं मालूम, कहाँ उपवास प्रार्थना है मुझे नहीं मालूम, कहाँ पर इस समय प्रचार हो रहा है मुझे नहीं मालूम, नए परिवार कितने आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मेरी कलीसिया चारों दिशाओं में फैल रही है, बढ़ रही है। उसका क्या रहस्य है? यही रहस्य है जो परमेश्वर ने चेलों को सिखाया। पवित्र आत्मा ने मुझे वही सिखाया। आज दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, आज जितने भी भारत के अंदर चर्चेस है वो आज एक जगह सिकुड़ कर रह गए हैं। उनकी संख्या गिनती की रह गई है, बढ़ नहीं रही, क्योंकि वहाँ पर एक ही पास्टर होता है, वो एक ही कलीसिया चलाता है। ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट पास्टर होगा उसका, बस 2 पास्टर होंगे, मेन एक पास्टर होगा, वो कलीसिया संभालेगा। तो हमारे क्रिश्चियन समाज के अंदर तो एक मरता है तो दूसरा एक पैदा हो जाता है। हर साल कलीसिया की संख्या उतनी ही होती है। अगर किसी चर्च में 500 हैं तो एक साल में 490 होंगे, दूसरे साल में 501 हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे 595, ऐसे ही बस 500 के आसपास चलेगा ग्राफ, आगे नहीं बढ़ेगा। कैलेंडर चलता रहेगा परंतु ग्राफ आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही पास्टर है। और हम दूसरे विश्वासी कलीसियाओं में जाते हैं, विश्वासी कलीसियाओं में भी बहुत कम कलीसियाएं हैं जहाँ पर धीरे धीरे इक्का दुक्का एक परिवार कई हफ्तों बाद आया, महीनों बाद कोई परिवार आ गया। कलीसिया में बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, गुणात्मक तरीके से वृद्धि नहीं हो रही। जो कलीसियाओं, जो प्रेरितों के काम के अंदर हम देखते हैं, उसका एक रहस्य था कि वो लोग जो चल रहे थे, परमेश्वर ने उनको गुणात्मक तरीके से सिखाया चलना, गुणात्मक तरीके से।
एक शब्द है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणात्मक की शक्ति। गुणात्मक की शक्ति के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर जैसा ब्लैक बोर्ड है फिर मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगा। एक कवि था और वो कवि जो था भूखा नंगा था। उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि तुम राजा के पास जाओ, राजा को कुछ शेरो शायरी कविताएं सुनाओ और राजा हो सकता है कुछ दया करके तुम्हें कुछ पैसा दे दे। उसने कहा हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। और वो राजा के महल जाता है, वहाँ निवेदन करता है, मंत्री को कहता है कि मुझे राजा को कुछ कविताएं सुनानी हैं। उसे परमिशन मिल जाता है, राजा के सामने जाता है। राजा उस समय शतरंज खेल रहा होता है, जैसे ये शतरंज है ना, ये समय बोर्ड के ऊपर शतरंज का बोर्ड बनाया है। शतरंज के बोर्ड में 64 खाने होते हैं, 64 खाने उसके सामने रखे होते हैं। आपने देखा होगा शतरंज, एक सफ़ेद खाना होता है, एक काला खाना होता है, 8 खाने इधर, 8 खाने इधर, 8 खाने इधर, 8 खाने इधर, इस तरह से 64 खाने होते हैं एक शतरंज में। तब राजा शतरंज खेल रहा होता है और राजा को वो जो कवि है वो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता है। राजा बड़ा खुश हो जाता है। राजा अपने मंत्री को कहता है फटाफट कुछ सोने की मोहरें लाओ, इसको दो। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है महाराज जी मुझे सोना नहीं चाहिए। कहता तुझे और क्या चाहिए? मैं खुश होके तुझे इनाम दे रहा हूं, बता तुझे क्या चाहिए। वो कहता है बस राजा जी मैं आपसे जो मांगूंगा आप मना तो नहीं करेंगे। वो कहता है नहीं मैं मना नहीं करूंगा। वो कहता है राजा जी आप ये जो शतरंज खेल रहे हैं ना, बस इसके एक खाने में आप एक चावल का दाना मुझे दे दीजिए। वो राजा हंसता है, एक चावल का दाना क्या करेगा तू? इतनी मेहनत करी, आया यहाँ पर, कविताएं सुनाई तूने, तू एक चावल का दाना मांगेगा? तो वो कहता बस आप ऐसा करना, एक चावल का दाना है, दूसरे खाने पे 2 चावल के दाने रख दो, तीसरे खाने पे 4 दाने रख देना, चौथे खाने पे 8 दाने रख दो। इस तरह से 64 खाने तक जितने भी दाने बनेंगे बस आप मुझे दो। राजा उसे समझाता अरे तू पंडित सोच अच्छे से, सोना चांदी कुछ ले ले, ये चावल लेके क्या करेगा, तो बड़ा थोड़ा सा ले रहा है तू। वो कहता है महाराज जी बस मुझे इतना चाहिए। पूरा दरबार उसके ऊपर हंसता है। इतनी अच्छी अच्छी तूने कविताएं सुनाई, सुन के तो ऐसा लग रहा था तू बड़ा बुद्धिमान आदमी है, परंतु जब राजा तुझे इनाम देने पर आ रहा है, तू राजपाट मांगता, सोना चांदी मांगता, राजा सब कुछ देने को तैयार है, तू यही मना कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी है। तो राजा कहता है चल जब तू नहीं मानता तो तेरी हम इस ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। अब जब राजा ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया ना, कहाँ है मार्कर भाई, हमारा मार्कर कहाँ है? अब राजा ने जब उसकी ख्वाहिश को पूरा किया तो उसको चावल का 1 दाना दिया, ये 1 दाना पहले खाने पे। उसने कहा राजा जी अब इसके ऊपर आप बढ़ाते जाओ, 1 का 2 हो गया, 2 के 4 हो गए, 4 के यहाँ 8 हो गए, और इधर 16 हो गए, इधर 32 हो गए और इधर 64 हो गए। करते करते ये खाने बढ़ते चले गए और जब 10वें खाने का नंबर आया ना, तब मालूम है 10वें खाने पर आते आते चावल के दाने बन गए 512। कितने? 512। 512 चावल के दाने हो गए। अब ये दाने और मल्टीप्लाई होते रहे, गुणात्मक तरीके से बढ़ते चले गए और 20वें खाने आने तक ये चावल के दाने 5,24,588 दाने हो गए। कितने दाने हो गए? 5,24,588 दाने हो गए। अब ये 1-2 बैलगाड़ियों के अंदर आ गए। अब खाने फिर डबल करते चले गए, डबल करते चले गए और 30वें खाने तक, 30 खाने तक, यहां तक आते आते ये चावल के दाने 214,74,83,648 दाने हो गए। ये बहुत सारी बैलगाड़ियां भर गई। राजा का पूरा राजसी गोदाम खाली हो गया 30वें खाने पे। समझ रहे? राजा का पूरा गोदाम खाली हो गया और राजा कितना उसे दे रहा था? कुछ अशर्फियां, थोड़ा सा इनाम,
पर राजा ने जब पंडित ने जब एक दाना उससे मांगा था ना, तब राजा मंत्री सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। पागल है तू, कुछ नहीं चाहिए तुझे, तेरी कविताएं इतनी अच्छी थी परंतु इससे हमें कोई पल्ले नहीं पड़ा जो तू इनाम मांग रहा है। परंतु उसने बड़ी चतुराई से, बड़ी सफाई से उसने इतना मांगा, और धीरे धीरे करते करते जब वो बढ़ता चला गया, ये करोड़ों की गिनती अरबों और खरबों तक पहुंच गई। उसका पूरा राजपाट कंगाल हो गया, वो पंडित को दे नहीं पाया, कंगाल हो गया राजा। समझ पा रहे हैं आप? पर कहानी कहां से शुरू हुई थी? एक चावल के दाने से। मिटा दो इसे जरा। कहानी कहां से शुरू हुई थी? एक चावल। मैंने भी जब कलीसिया का आरंभ किया था ना, एक चावल के दाने से, एक परिवार से। कई बार मैं बोलता हूं ना, भाई ज्योति और उसका परिवार मेरी कलीसिया का एक पहला परिवार है, बोलता हूं ना मैं, है ना? एक व्यक्ति से शुरू हुआ। आप एक व्यक्ति से सेवा आरंभ करते हैं, धीरे धीरे आपको पता नहीं, चेले इस रहस्य को जानते थे, मेरा परमेश्वर इस रहस्य को जानता है। ये एक बिब्लिकल मेथड है, परमेश्वर के वचन से है ये। जो कोई व्यक्ति ये मल्टीप्लिकेशन, कंपाउंडिंग की ताकत को जान लेता है, जो पास्टर, जो प्रचारक, जो व्यक्ति इसकी ताकत को समझ लेता है, वो बहुत जल्दी गुणात्मक तरीके से बढ़ सकता है आगे। चाहे वो रुपए पैसे में हो, कलीसिया में हो, किसी भी तरीके से हो, वो बढ़ सकता है जो इस कंपाउंडिंग की ताकत को जानता है। इसीलिए चेले इतनी जल्दी फैलते चले गए, क्योंकि चेलों ने क्या किया? सिर्फ सुसमाचार प्रचार नहीं किया, नए विश्वास करने वालों को इकट्ठा नहीं किया, चेलों ने चेले बनाए। चेलों ने क्या किया? चेले बनाए। 1 से 2 हो गए, अब वो प्रचार करने निकले। 2 से 4 हो गए, 4 बैठे नहीं, 4 ने और प्रचार किया, 8 हो गए। 8 बैठे नहीं, 8 ने भी प्रचार किया, उन्होंने चेले बनाए, 16 हो गए। 16 से 32 हो गए। अब आप लोगों ने प्रचार किया है, आप लोग सब लोग प्रचार करते हो, और कईयों में से कई तो पुराने चेले हैं, अलग अलग जगहों पे गए हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज आप चेलों की सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, परसों के बाद आपको 30 दिन मिलते हैं, अगली 1 तारीख को हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। आप मुझे बताएं कि आप अपने जीवन से कितने लोगों को ला सकते हैं प्रभु में। जो चेले थे ना, उनके पास 3 क्वालिटी थी। जिस दिन आप इन 3 क्वालिटी के साथ सेवा को करने के लिए निकल गए, बस प्रभु आपको आग बना देगा। मैंने क्या बताया? वो दूसरे देशों में गए, दूसरी भाषाओं के लोगों के पास गए, दूसरी तरह की संस्कृति थी। आपको तो भारत में प्रचार करने का मौका मिल रहा है, आपको अपने ही गांव में मौका मिल रहा है, आपको अपने संत नगर में मौका मिल रहा है, आपको मौका मिल रहा है अपने रिश्तेदारों में, आपको मौका मिल रहा है अपने जानकारों में। मैं जब प्रचार करने गया तो बिल्कुल अकेला था। तोमर कॉलोनी गया, कमालपुरा गया, जहांगीरपुरी गया, बलसवा गया, बिल्कुल अकेला। बाबा कॉलोनी गया अकेला, संत नगर गया अकेला, वजीराबाद गया अकेला, हर जगह अकेला। अनजान लोगों के बीच में बैठता था, अनजान लोगों से बात करता था, रिश्तेदारों में नहीं गया, अनजान लोग। और अगर मैं भी सोचता कि नहीं प्रभु में कोई नहीं आएगा, तो आज आप लोग नहीं होते, आप लोग आज प्रभु को नहीं जान पाते। तो मैं जब कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। हाँ, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। पर परमेश्वर मालूम है किन लोगों को देखता है? जो लगातार लगे रहते हैं। मैं कई बार एक चीज को बताता हूं कि इतने सालों तक मैं लगातार 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 प्रभु की सेवा करता रहा। 93 में प्रभु ने चुना, सन 2000 तक कितने साल हो गए? 7-8 साल। इन 7-8 साल में मैं रुका नहीं, चलता रहा। मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला, किसी ने मुझे शाबाशी नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हर जगह से मुझे डिस्करेज करते थे लोग,
रिश्तेदार बोलते थे ये काम बेकार है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कौन करेगा तेरे से शादी, कल को तेरे लिए रिश्ता देखना है। सब लोग बोलते, पापा को आके रिश्तेदार समझाते, पड़ोसी समझाते, अपने लड़के को समझाओ, पर मैं लगा रहा, प्रचार करता रहा। और अगर आप सुसमाचार की सेवा 1 हफ्ता करते हैं, 15 दिन करते हैं, महीना करते हैं, 2-3 महीना करते हैं, और आप देखते हैं कोई नहीं आ रहा, तो आप एक रिजल्ट निकालेंगे कि कोई नहीं आएगा, छोड़ दीजिए सेवा, नहीं करेंगे प्रचार, कोई आता तो है नहीं ना। आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, क्योंकि आपकी सेवा में कहीं ना कहीं कमियां हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते, चेलों ने कलीसिया बनाई थी, मैं भी कलीसिया बना सकता हूं। अरे हमारे भैया ने बनाया, चेलों को तो देखा नहीं किसी ने, हमारे भैया ने भी तो बनाया है, भैया तो कहीं दूर नहीं है, भैया ने बना दिया, हम क्यों नहीं बना सकते। ये जो काम भैया करें, अरे भैया की 2 आंखें मेरी भी हैं, भैया भी वही रोटी खाते, मैं भी वही रोटी खाता हूं, भैया के भी हाथ पैर हैं, मेरे भी हाथ पैर हैं, भैया भी जिस प्रभु को जानते हैं, मैं भी उस प्रभु को जानता हूं। फर्क क्या इनमें और मुझ में? जब भैया लोगों को जोड़ सकते तो मैं क्यों नहीं जोड़ सकता? समझ पा रहे हैं आप लोग? भैया भी तो कर रहे हैं, और फिर तो भैया भी साथ है हमें बताने को। अगर हम गिरेंगे तो भैया बताएंगे, कहीं कमी जाएगी तो भैया बताएंगे, तुम्हारे यहां पर यह कमी थी इसलिए तुमने नहीं किया। देखिए, कभी भी आप जब वचन का प्रचार करें ना, तो सामने वाले की आवश्यकता को लेकर प्रचार करें। कई बार लोग मेरे से सवाल करते हैं, हम भैया प्रचार कैसे करें, सामने वाले को क्या जाकर बताएं। पहली बात तो आपको एक अपने अनुभव से बताता हूं, कभी भी बाइबल लेके किसी के घर मत जाना। आप बाइबल लेके जाते होगे प्रचार करने? बाइबल लेके कभी भी प्रचार करने मत जाओ। मैं आज तक बाइबल लेके प्रचार करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं, परंतु मुझे है ना, परमेश्वर की आत्मा ने पहले ही बुद्धि दे रखी थी इस बात की। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा, ओ बाइबल लेके आया, पूरी तैयारी के साथ आया धर्म परिवर्तन की, आज मुझे ईसाई बनाकर दम लेगा ये। समझ रहे हैं ना? मेरे पास जब कोई आता था ना, मैं जब प्रभु में बालक था, सेवा सीख रहा था, तो मैंने सीखा था कि भाई पाप के द्वारा बीमारी आती है, पाप के द्वारा श्राप आता है। अब मेरे पास कोई परिवार आता था, भैया मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करें। मैंने ठीक है, तो मैं उसे घर में बैठाता और कहाँ ले जाता? अदन की वाटिका में। परमेश्वर ने आदम हव्वा की रचना करी, अपने समान, अपने स्वरूप। शैतान आया, पाप किया, और वो भटक गए और आज्ञा तोड़ी, और लगातार 1 घंटे तक उसे वचन प्रचार करता था, अदन की वाटिका को घुमाता था और बताता था कैसे इसने मनुष्य पाप में गिरा, कैसे प्रभु यीशु मसीह आए, देदारी होकर क्रूस उठाया। ये सारी बातें बताने के बाद मैं प्रार्थना करता था, तब आदमी चंगा होता था। फिर मुझे लगता था मैं इसे अदन की वाटिका में ले गया हूँ। पाप गिनाया, बाइबल बताई, तब ऐसा हुआ। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता था, 1 घंटे तक एक आदमी को वचन प्रचार कर रहा हूँ, घर में बैठ के सारी अदन की वाटिका घुमाई, और अभी उसे विदा किया, प्रार्थना करी, और अभी दरवाजे पे गए, दूसरा आदमी और खड़ा होता था, भैया किसी ने मुझे आपके बारे में बताया प्रार्थना के लिए कि आप प्रार्थना करते हो। मैं कहता अच्छा आजा भाई, अब तू बैठ, फिर तुझे भी अदन की वाटिका में लेके जाऊं। थक जाता था मैं अदन की वाटिका में ले जाके लोगों को। मुंह पे तोते की तरह पूरी कहानी याद थी, क्या 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 कब क्या बोलना है। परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे धीरे धीरे अनुभव से इन बातों को सिखाना आरंभ किया कि मुझे अदन की वाटिका में किसी व्यक्ति को नहीं लेके जाना, मुझे बाइबल लेकर नहीं जाने, मुझे ऐसे ही जाना है। क्योंकि प्रभु का आत्मा कहता है बोलने के वक्त तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। बोलने के वक्त तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें कब क्या कहना है। और तब मुझे प्रभु की आत्मा ने ना सिखाना आरंभ किया। फिर मैं सामने वाले की जरूरत को देखकर बात किया करता था, सामने वाले की आवश्यकता क्या है। आप इसको लिख लो, जब भी आप कभी किसी को सुसमाचार देने जाएं, सामने वाले की आवश्यकता
के बारे में आप बात करें। जब आप सामने वाले की आवश्यकता के बारे में बात करेंगे ना, तब सामने वाला आपको, सच कहता हूं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आपको परमेश्वर से कम नहीं समझेगा। लोग हमेशा वो नहीं सुनना चाहते कि आप क्या कहते हैं, लोग हमेशा वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, लोग वो नहीं सुनना चाहते कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर लोग वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और आपको वो सुनाना है जो वो सुनना चाहते हैं। और वो क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं कि अपनी जरूरतें, अपनी आवश्यकताएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह नाव पर बैठे, पतरस पूरी रात मछली पकड़ रहा था, मछली मिली ही नहीं उसे सारी रात। प्रभु ने कहा दाहिने जाल डाल। उसने कहा प्रभु पूरी रात मछली पकड़ी मैंने, एक भी मछली नहीं मिली। प्रभु ने कहा डाल तो सही। उसने डाला, दाहिने जाल डाला गहरे में, और जब जाल डाला तो लिखा है जाल फटने को था, और इतनी मछलियां आ गई कि जाल क्या हो रहा था? फटने को हो रहा था। अब जब जाल फटने को हो रहा ना, तब पतरस ने जाल छोड़ दिया। लिखा है नाव डूबने को थी। दूसरे मछुआरों को उसने बुलाया, आओ मुझसे आकर मछलियां ले जाओ, ले जाओ ये मछलियां आकर ले जाओ। और तब मछुआरों ने आकर, दूसरे मछुआरों ने आकर मछलियां ले ली। तब वो बैठकर सोचने लगा, मैं जन्मजात मछुआरा, सारी रात मछलियां पकड़ रहा, मुझे मछलियां नहीं मिली। ये मेरी नाव में चढ़ा, नदी भी वही, पानी भी वही, जाल भी वही, मछुआरा भी मैं वही, तब नहीं मिली, पर अब जाल फटने को था। वो बैठ गया। उसने पूछा रब्बी तू कौन है? आइए हम वचन में देखते हैं, निकालिए मत्ती की किताब 4 अध्याय और इसका 18वां पद। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अनिद्रास को झील में जाल डालते देखा कि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हाँ, जब मछलियां पकड़ने के बाद प्रभु ने पतरस और अनिद्रास को क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाऊंगा। प्रभु ने बोला उसे, और वाकई प्रभु ने पतरस को मनुष्यों को पकड़वाने वाला मछुआरा बनाया। अब पतरस को प्रभु ने और चेलों को यह समझ धीरे धीरे देने लग गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, चेलों को यह समझ थी कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तब पवित्र आत्मा आपको ये बुद्धि देंगे कि आपको किस प्रकार की सेवा को करना है।